हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के ओल्ड पेपर देख रहे हैं, जिसमें जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो यहाँ पर भूगोल का चल रहा है। और इससे पहले हम संविधान और इतिहास के सारे ओल्ड पेपर देख चुके हैं। इन संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ी है और इनका मिलान करना है, सही कूट का चयन करना है इसमें से। अब देखिए यहाँ पर है, ये देश है और इधर यहाँ पर राजधानियाँ दी गई है। तो देखिए ये जो नैरोबी है केन्या से संबंधित है, कंपाला युगांडा से संबंधित है, ताशकंद उज्बेकिस्तान से संबंधित है और यूक्रेन कीव से संबंधित है। तो ये इनके यहाँ पर हमने राइट आंसर ही दिए। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। 2012 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो अलास्का है वो किसका हिस्सा है, यहाँ पर अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। 2008 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए इसमें इधर जैसे कि ये पश्चिम से पूर्व इन्हें हमें जमाना है, यानी इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले यहाँ पर आएगा वो आएगा यहाँ पर लिस्बन। उसके बाद में सेकंड आएगा यहाँ पर लंदन और थर्ड पे आएगा फ्रैंकफर्ट। ठीक है, और हमारा यहाँ फोर्थ पर आएगा बेरूत। तो ये इनका पश्चिम से पूर्व का क्रम है। तो हमारे यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें विश्व इतिहास दिया गया है, उसमें प्रमुख देश, महाद्वीप, महासागर ये सब दिए गए हैं। तो आपको सारे की लोकेशन या स्थिति भी पता होना चाहिए, कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है देश, कौन सा अमेरिका में, कौन सा उत्तरी अमेरिका में, कौन सा दक्षिण में, कौन सा यूरोप में। तो सारे देश के आपको लोकेशन भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि डरबन नगर कहाँ स्थित है। 2014 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। तो डरबन आप सभी को पता है, डरबन में महात्मा गांधी ने एक आश्रम की भी यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। 1990 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर जापान, यानी जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नेहरू है ना, तो ये नहर है, आपको ध्यान रखना है, नेहरू का शहर कहलाता है। 2012 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर वेनिस, यानी वेनिस को नहरों का शहर कहते हैं। तो जो भी प्रमुख शहर है विश्व में उनके जो भी उपनाम हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि टर्की के उत्तर में है। 1991 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो टर्की के उत्तर में क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर काला सागर। अब हम टर्की की बात करते हैं। देखिए जैसे कि ये यहाँ पर ये टर्की है और ये टर्की आधा यहाँ पर यूरोप में आता है और आधा एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो जो टर्की है दोस्तों, तो उसको जो उत्तर में है, तो उत्तर में यहाँ पर काला सागर है। उसके बाद में इधर की यदि बात करते हैं, यानी ये 4 सागर से घिरा हुआ है। तो इधर एजियन सागर और मारामारा सागर है, मारमारा सागर। ठीक है, उसके बाद में जो नीचे की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ नीचे है भूमध्य सागर। बाकी इधर यहाँ पर स्थलीय देश है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 4 महासागर से घिरा हुआ है टर्की। नेक्स्ट है दोस्तों कि लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। 2015 का ये क्वेश्चन है। तो लवणता की सर्वाधिक मात्रा यहाँ पर पाई जाती है, ये हमारा ऑप्शन है ये वाला सही, मृत सागर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। 1997 का क्वेश्चन है। देखिए जो फेमस नदियाँ होती है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये रोम है ना। तो इसका यहाँ पर ये रोम राइट आंसर होगा, क्योंकि जो रोम है दोस्तों, तो ये रोम कहाँ पर है, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। बाकी ये जो तीनों यहाँ पर जो ये देश हैं ये डेन्यूब नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट है कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो वहां पर क्या नहीं होते, जहां पर गहरा समुद्र नहीं होते हैं वहां डेल्टा का जो निर्माण है वो नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए जो डेल्टा का निर्माण है उसमें ये सारी दशाएं एक साथ यहाँ पर कार्य करती है, जब जाकर डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 2017 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ये सी वाला, यानी इंजेलबर्ग और हिमनत। तो ये यहाँ पर सही नहीं है, जबकि जो इंजेलबर्ग है ये पवनों द्वारा इसका निर्माण होता है। बाकी ये सारे सही हैं। यहाँ केनियन नदी, जैसे केनियन नदी द्वारा निर्माण है, जियोजेन यहाँ वायु द्वारा है, मारेन हिमनत द्वारा है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 1990 का ये क्वेश्चन है। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप की यदि बात की जाए तो वो है यहाँ पर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप समूह अलग होते हैं और द्वीप अलग होते हैं। और जो द्वीप समूह की यदि बात करते हैं तो वो इंडोनेशिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो बोर्नियो द्वीप है दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। 1999 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों डियागो गार्सिया ये है हिंद महासागर में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट ये कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, 1997 का क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये कहाँ पर है, माजुली द्वीप असम में है ये स्थित, और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, और ताजे पानी के नदी का द्वीपी तंत्र ये है। नेक्स्ट ये संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, 2005 का क्वेश्चन है। तो ये साल्टो एंजल दोस्तों कहाँ पर है, ये है वेनेजुएला में, और ये कौन सा कनेमा नेशनल पार्क में स्थित है, और रियो करोनी नदी पर ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखना है 979, ठीक है, 979 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, 2015 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है यहाँ पर प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ये आपको पता नहीं चाहिए। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, 2010 का ये क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो दोस्तों ये रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये सी वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गरजते 40 प्रचंड 50 एवं चीखता साटा क्या है, 2015 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो ये राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पौने। तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने यानी ये बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है, 1999 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो वर्षा होती है यहाँ पर ये शीत यानी ये जाड़े के मौसम में यहाँ पर भूमध्य सागर में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हेलोफाइट्स एक अच्छी वृद्धि करते हैं, 2014 का ये क्वेश्चन है। तो ये क्षारीय मिट्टी में अच्छी वृद्धि करते हैं, और ये क्या है दोस्तों, एक वनस्पति है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हेलोफाइटस है ये एक वनस्पति है, और ये क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पिग्मी पाए जाते हैं, 2015 का ये क्वेश्चन है। देखिए विश्व में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्या है, विषुवती रेखीय वन। अब देखिए विषुवती रेखीय वन यहाँ पर, अब जो इसका जो राइट आंसर है वो है अफ्रीका के कांगो बेसिन में ही पाई जाती है। और अफ्रीका कहाँ पड़ता है दोस्तों, विषुवती रेखीय वन पर, ठीक है। क्योंकि अफ्रीका जैसे कि अफ्रीका के बीचम बीच से क्या निकलती है, भूमध्य रेखा निकलती है, तो वहाँ पर ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनका जो निवास स्थान है ये पेड़ों पर निवास करती हैं, और इसे शिकारी जनजाति भी कहते हैं। ये इतने फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो इनसे किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, 2014 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों तंबाकू उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो है यहाँ पर चीन का, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता तंबाकू में चीन ही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है, 2010 का यह क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर सर्वाधिक रबड़ की खेती की यदि बात करें तो उस टाइम जो इसका राइट आंसर था वो था यहाँ पर भारत, यानी 2010 के टाइम पे सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती भारत में होती थी। बाकी अभी जो वर्तमान की यदि बात की जाए दोस्तों, तो वर्तमान में क्या है, इंडोनेशिया, यानी वर्तमान में इंडोनेशिया में सर्वाधिक खेती होती है रबड़ की, ये आपको पता होना चाहिए। और जो भारत का अभी जो वर्तमान में जो स्थान है वो 7वां स्थान है रबड़ में, आपको इतना यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है, 2005 का ये क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जो चाय का जो निर्यात है वो यहाँ पर केन्या, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो राजधानी है वो नैरोबी है। अब देखिए यहाँ पर कथन और कारण दिए हैं कि एक पौधा जिसमें, यहाँ पर कथन है कि एक पौधा जिसमें नत्रजन यानी नाइट्रोजन की कमी है और छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दिखाएगा। अब इसका क्या कारण हो सकता है, क्या इसका ये कारण हो सकता है। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये कथन क्या सही है, उसके बाद में देखना है कि ये जो यहाँ पर जो कारण दिया गया है तो ये इसके अकॉर्डिंग सही है क्या। तो नत्रजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती है, तो 2008 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये दोनों ही बिल्कुल एकदम सही है, और इसका ये ए वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि जो नत्रजन है यानी नाइट्रोजन है हरी पत्ती के विकास के कारण ये जिम्मेदार होती है, और इसी कारण ये पत्तियों इसमें हरे और पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो यानी ये इसका कारण भी सही है। पहली बात तो ये दोनों फैक्ट भी सही हैं, और ये जो कथन लिखा है तो ये इसका सही स्पष्टीकरण करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट है कि अल्फाल्फा है, 2015 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है एक प्रकार की घास, एक प्रकार की घास है दोस्तों। और ये जो है
इसे क्या है, चारे की खेती के लिए यानी चारे की फसल के लिए इसे उगाई जाती है। और दक्षिण एशिया में इसे लुसर्न घास कहते हैं। दक्षिण एशिया में क्या कहते हैं, इसे लुसर्न घास कहते हैं। और अल्फाल्सा क्या है, एक मटर परिवार का फबासिया का फूल देने वाला एक पौधा है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, 1990 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये खेर की लकड़ी से यहाँ पर कत्था बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विटीकल्चर किससे संबंधित है या किसे कहते हैं विटीकल्चर, तो ये 2013 का ये क्वेश्चन है। तो ये अंगूर उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए जिस फसल या फल से उत्पादित जो कल्चर है तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपको याद करना है, जैसे सेरीकल्चर हुआ, पेडोलॉजी हुआ, तो इस प्रकार से आपको सारे याद कर लेना है। नेक्स्ट है कि रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, 2014 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, रेशम उत्पादन में जो उस टाइम स्थान था वो यहाँ पर दूसरा था, और अभी वर्तमान में भी रेशम उत्पादन में भारत का यहाँ पर दूसरा ही स्थान है। और एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, बाकी अभी भी भारत का यहाँ पर रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान की यदि बात करते हैं विश्व में, तो विश्व में प्रथम स्थान है यहाँ पर चीन का, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, 2010 का ये क्वेश्चन है। तो जो दोस्तों जो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, चीन में पाया जाता है। ये राइट आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारे यहाँ पर भूगोल के हो गए हैं सारे कंप्लीट। और हमने यहाँ पर देखिए टाइम भी बचा दिया है और जल्दी जल्दी करवा दिए हैं, क्योंकि इनमें आज ज़्यादा फैक्ट बताना का नहीं था इसलिए। और दोस्तों 1 से 2 वीडियो और आएंगे जिसमें हमारा भूगोल का यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि एमपी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं 1990 से लेकर 2019 तक के अभी तक। और वो भी दोस्तों हम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे, यानी एमपी का गठन से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उसके बाद में एमपी के पुनर्गठन से, फिर एमपी के राष्ट्रीय उद्यान से, एमपी की मृदा से, एमपी की जलवायु से। तो इस प्रकार से हम सारे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देकर रखे हैं। और साथ में हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी अभी वीडियो बना रहे हैं सारे एमपीपीएससी से रिलेटेड ही बना रहे हैं, तो आपके यहाँ पर काफ़ी सहायता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।